दोस्तों, जब भी हम कोई पौधा लगाते हैं तो हमें आवश्यकता होती है एक अच्छे सॉइल मीडिया की। इसके लिए अगर हमारे गार्डन में कच्ची ज़मीन होती है तो हम वहाँ से मिट्टी ले लेते हैं। लेकिन वहाँ से भी हम बार-बार मिट्टी लेंगे, ज़्यादा मिट्टी लेंगे तो वहाँ पर गड्ढा हो सकता है। इसलिए अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि हम खरीद करके बाज़ार से ले आते हैं पॉटिंग मिक्स, जो कि काफ़ी कॉस्टली होता है। जितने में हम गमला और पौधा खरीदते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम पॉटिंग मिक्स के लिए कीमत चुकाते हैं। एक अच्छी पॉटिंग मिक्स के लिए अगर 5 किलो हम लेते हैं, तब भी हमको कम से कम 4 से 500 रुपए चुकाने पड़ते हैं। तो दोस्तों, अगर हम ऐसी कोई तरकीब निकालें कि जिससे कम मिट्टी में हमारा गमला भर जाए, तो कितना अच्छा हो। तो आज मैं यही तरीका बताने वाली हूँ कि कम मिट्टी में गमला कैसे भरें। तो प्लीज वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, हमारे गार्डन में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं और उनमें बहुत सारी पत्तियां होती हैं। तो जब पत्तियों की एज पूरी हो जाती है तो अपने आप पत्तियां झड़ने लगती हैं और कई बार ऐसा सीजन आता है कि जब पत्तियां झड़ती हैं, जैसे कि पतझड़ का सीजन जब आता है तो अक्सर बहुत सारी पत्तियां झड़ती हैं। सर्दियों में भी बहुत सारी पत्तियां झड़ती हैं क्योंकि पौधे जब डोरमेंसी में चले जाते हैं तो बहुत सारे पौधों की पत्तियां पीली होकर झड़ने लगती हैं। जब भी हम अपने पौधों की कटाई छटाई करते हैं तब भी बहुत सारी पत्तियां निकलती हैं, टहनियां निकलती हैं। तो जो ये पत्तियां होती हैं नाइट्रोजन से भरपूर होती हैं। इसके अलावा और बहुत सारे पोषक तत्व इन पत्तियों में पाए जाते हैं। ये पत्तियां बड़े ही काम की हैं दोस्तों। इन पत्तियों को फेंकने के बजाय आप अपने गार्डन में इस्तेमाल करेंगे तो आपके पेड़ पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि इन पत्तियों से बहुत ही अच्छा कंपोस्ट खाद भी बनता है जो लीफ कंपोस्ट के नाम से जाना जाता है। और इन पत्तियों से मल्चिंग करने का भी काम लिया जा सकता है। मल्चिंग का काम हम गर्मियों में भी कर सकते हैं और सर्दियों में भी कर सकते हैं। गर्मियों में जब हम मल्चिंग करते हैं तो मिट्टी में नमी बनी होती है, जल्दी मिट्टी ड्राई नहीं होती है और सर्दियों में जब हम मल्चिंग करते हैं तो मिट्टी में गर्माहट बनी रहती है। उसमें सर्दी नहीं जा पाती, जड़ें बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं हो पाती, जिससे कि हमारा पौधा सही रहता है। और दोस्तों, गमले में मिट्टी भरने के लिए भी आज मैं इन पत्तियों का इस्तेमाल करने वाली हूँ। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी पत्तियां हैं, क्योंकि मेरा जो सिंगल चांदनी का पौधा है वो काफी बड़ा था और उससे हमारे छोटे पौधों पर बहुत ज्यादा छाया पड़ रही थी और फ्लावरिंग भी कम हो गई थी। कलियां तो अभी बहुत सारी बनी हुई थी, फ्लावरिंग हो रही थी, बहुत एकदम नहीं खत्म हुई थी, लेकिन फिर भी कम हो गई थी। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि हमारे पौधों पर छाया आ रही थी, इसलिए मैंने इसकी कटाई छटाई पूरी तरीके से कर दिया। और आप देख पा रहे हैं कि इसकी बहुत सारी टहनियां और इनमें बहुत सारी पत्तियां हैं। तो मैंने इन पत्तियों को फेंका नहीं है, यहाँ पर मैंने रख लिया है और इन पत्तियों का ही इस्तेमाल मैं करने वाली हूँ। आप हरी पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उन पत्तियों को सुखा करके भी रख सकते हैं। यह भी बहुत काम आने वाली है, क्योंकि जब आप सुखा करके रखते हैं तो बाद में इसको क्रश करके आप किसी भी पौधे में, किसी भी पॉटिंग मिक्स में मिला सकते हैं। सूखने के बाद जब इन पत्तियों को क्रश कर लेते हैं तो एज अ फर्टिलाइजर इसका इस्तेमाल आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है एक गमला। आप देख पा रहे हैं कि गमले में सबसे पहले ड्रेनेज होल करना होता है, क्योंकि जब ड्रेनेज होल नहीं होता है तो एक्स्ट्रा पानी वगैरह जो होता है वो निकल नहीं पाता है, इससे पौधा खराब हो जाता है। इसमें मैं हरी पत्तियां भी डाल रही हूँ और सूखी पत्तियों का भी इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। तो हरी पत्तियां तो ऐसे ही डायरेक्ट डाल दे रही हूँ और सूखी पत्तियां जो हैं इनको मैं क्रश करके डाल रही हूँ, कुछ ऐसे भी डाल दे रही हूँ क्योंकि सुखाना मैं भूल गई थी। जब इसको सुखा दिया जाता है तो कुरकुरी हो जाती हैं, तो बहुत ही आसानी से क्रश हो जाती हैं। थोड़ी सी अभी ये नम है इसलिए क्रश नहीं हो पा रही है ठीक तरीके से, तो मैं इन पत्तियों को ऐसे ही इसमें डाल दे रही हूँ। 1/3 गमला मैं इन पत्तियों से ही फिल कर दूंगी। इनके फायदे के बारे में तो मैंने आपको बताया ही है कि इसमें कौन से पोषक तत्व सब मिलते हैं। और आपको मैं बता दूं कि इनके इस्तेमाल से एक फायदा ये भी होता है कि जो आप अपने मिट्टी में खाद वगैरह डालते हैं तो डायरेक्ट नीचे ड्रेनेज होल से वो बह नहीं पाता है, इन पत्तियों पर रुक जाता है। तो जब ये पत्तियां नीचे रहेंगी तो जैसे जैसे आप पानी डालेंगे तो धीरे धीरे ये पत्तियां नीचे डिकम्पोज्ड होती रहेंगी और जब ये डिकम्पोज्ड होंगी तो फिर ये फर्टिलाइजर में परिवर्तित होती रहेंगी, जिससे कि हमारे पौधे हरे भरे बने रहेंगे और फलेंगे फूलेंगे। अब 1/3 इसमें मैंने पत्तियां डाल दिया है। अब इसमें मैं डालूंगी मिट्टी। आप देख पा रहे हैं कि इसमें अब मिट्टी भर रही हूँ
और ये भी मिट्टी पूरी तरीके से भर दिया है मैंने, बस पौधा लगाने भर का इसमें छोड़ दिया है, क्योंकि आज मैं इसमें एक पौधा लगाने वाली हूँ। मैं नर्सरी गई थी तो वहाँ से मैं 8-10 पौधे लाई थी, उसमें से एक पौधा यह भी है। यह एक बहुत ही खूबसूरत सजावटी इंडोर प्लांट है। इसको ऑयस्टर के नाम से जाना जाता है, मोसेसिंदा क्रेडल के नाम से भी जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है ट्रिस्केंटिया। इस पौधे को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे बोट लिली कहीं कहा जाता है, मोजिने बास्केट भी कहा जाता है। तो जो भी कहा जाता है आपके यहाँ, लेकिन ये पौधा बहुत ही खूबसूरत पौधा है। आज मैं इसी को इसमें लगाने वाली हूँ। तो इतना स्पेस मैंने इसमें छोड़ रखा था, अब इसको इसमें मैं लगा रही हूँ। इसके बाद ऊपर से फिर मैं मिट्टी फिल कर दूंगी। दोस्तों अभी आप पौधा लगाने के बाद मैंने मिट्टी ऊपर से भी डालकर इसको फिल कर दिया है। ऊपर से 1-2 इंच छोड़ दिया है, क्योंकि पानी डालने के लिए ऊपर से 1-2 इंच छोड़ना होता है। तो इस तरीके से आप भी कम मिट्टी में अपने गमले को फिल कर सकते हैं। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।